हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आरएलडी की अहम बैठक हुई है। अध्यक्ष जयंत चौधरी हमारे साथ हैं। सर, आज की बैठक क्या कुछ संदेश? उत्तर प्रदेश का चुनाव हम चाहते हैं असल मुद्दों पे हो, जनता के मुद्दों पे हो, विकासवादी सोच को लेकर, और उन मुद्दों को आगे रखकर हम चुनावी अभियान में उतरेंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं, प्रत्याशी की घोषणा बाद में होगी, चुनावी अभियान की शुरुआत बाद में होगी। पहले हम अपने मुद्दे तय करेंगे और जनता के बीच उनको ले जाएंगे। तो आज लोक संकल्प समिति जो हमने गठित की है, उसमें विशेष हमने ध्यान रखा है कि सभी जिनको अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान है, अनुभव है, उनको सम्मिलित किया है। और आज समिति ने अपनी पहली बैठक में ये निर्णय लिया है कि सबसे पहला काम ये करेगी समिति कि किसानों के बीच जाएगी। इसलिए 7 तारीख को गाजीपुर की सीमा पे जो किसान आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, वहाँ समिति के सदस्य प्रतिनिधि जाएंगे, किसानों से सीधा संवाद करेंगे कि यूपी में किसान क्या चाहते हैं। वैसे राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों के बीच हम लोग रहते हैं, हमें भी समझ है, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि जनता की भागीदारी, अगर उनकी भागीदारी नहीं होगी तो ये एक महज कागज का टुकड़ा रह जाएगा। हम चाहते हैं हमारा घोषणा पत्र जनता तक पहुंचे, उनके दिलों में जाए। किसान आंदोलन का कितना फायदा होगा, खासतौर पर आरएलडी का? और पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो आरएलडी लगातार सिमटती जा रही है, क्योंकि विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी, सांसदों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। इसे लेके भी क्या कुछ रणनीति? देखिए, फायदा लोकदल का नहीं तो नुकसान पूरे देश का हो रहा है, और किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं, बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। 500 से ज़्यादा किसान मारे गए। तो ये एक चिंता का विषय है। ये जरूर है कि किसान का एक राजनीतिक वर्चस्व था, और वो खोई हुई जमीन अगर किसान नहीं हासिल करेंगे तो देश का आगे और नुकसान होगा। और स्वाभाविक है कि लोकदल के भी अच्छे नतीजे फिर नहीं आएंगे। लेकिन ये एक अवसर है, एक नई चेतना जागी है। और जिस तरह के जिला पंचायत चुनाव में नतीजे आए, जो डायरेक्ट चुनाव थे मेंबर के, जहाँ चुनाव हुआ, वहाँ आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सरकार में भी बीजेपी के सदस्य क्यों नहीं चुन के आए, क्योंकि जनता में भारी रोष था, नाराजगियां थी, और जनता ने चुन चुनकर ऐसे वोट दिया कि वो जताना चाहते थे सरकार को कि वे नाराज हैं, वे किसान के साथ हैं। तो ये एक अवसर है, और हमारे कार्यकर्ता हर बूथ जीतेगा यूथ का नारा लेके गांव-गांव जा रहे हैं। 2022 चुनाव की बात करें तो कई मुद्दे, महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, किसानों की बात करें, न्यू अगर मुद्दे की बात करें तो पेगासस, तमाम मुद्दे। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष उतना मजबूत नहीं दिख रहा, क्योंकि विपक्ष जो है बिखरा हुआ है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल कैसे एकजुट होगा और कैसे रणनीति बनेगी? देखिए, ये एक धारणा तैयार की गई है, पैदा की गई है कि एक ही आदमी जो है देश को चला सकता है, एक ही पे सामर्थ्य है, एक ही विकल्प है। जबकि मैं मानता हूं कि अगर 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, जो मोदी जी खुद कहते हैं, तो 130 करोड़ से ज़्यादा विकल्प हैं। हमारे गांव में इतने लोग आपको विद्वान मिल जाएंगे, वो सरकार की नीति क्या होनी चाहिए, कानून कैसे बनने चाहिए, वो सब जानकारी वो लोग रखते हैं। तो विश्वास कीजिए, विपक्ष तब तक कमज़ोर रहेगा जब तक जनता वोट उन्हें नहीं देगी, और ये चीज़ बहुत जल्दी बदलती हैं। हम मुद्दों को लेकर जाएंगे, जनता के अगर वो मुद्दे अच्छे होंगे, उनको पसंद आएंगे, जनता हमें मौका देगी। सपा के साथ क्या और अन्य दलों से भी बात होगी एकजुट करने के लिए? चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े जितने वो समान विचार लेकर, और जो उत्तर प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, विनाश नहीं, आज जो चल रहा है उससे उठ करके, जो लगातार विरोध करते आए हैं भारतीय जनता पार्टी के जन विरोधी नीतियों का, उन सब पार्टियों के साथ मिलकर हम चलेंगे। शुक्रिया। तो ये थे जयंत चौधरी, जो साफ तौर पर कह रहे थे कि लोक संकल्प को लेकर किसानों के बीच आरएलडी जाएगी, और जो भी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से समानता रखते हैं उन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ अमित दुबे, के न्यूज, दिल्ली। खबर